लोग हिंदी वर्णमाला का थ्योरी पढ़े हैं। इस थ्योरी से बहुत कुछ समझ में आया होगा और इस थ्योरी से मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी जो थ्योरी हम लोग पढ़े हैं, इस थ्योरी के बाहर इस पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जितने भी प्रश्न हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। यानी वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, उन सभी क्वेश्चन में से क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरी को तैयार किया गया था। तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, थ्योरी सेक्शन को नहीं देखे हैं, तो आप वहां से जाके देखिए, प्लेलिस्ट में उपस्थित है। आगे हम लोग इस क्वेश्चन के देखते हैं। इससे पहले जो है एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे है कि यहाँ उच्चारण के स्थान पर जैसे कि क का उच्चारण क्या होता है, ख को, तो यहाँ पे याद रखेंगे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक याद रखेंगे कि कंठ से, तालु से यहाँ एक ट्रिक है, KTM DO, KTM 2, KTM गाड़ी होता है, याद होगा। KTM मतलब के से कंठ, उसके सामने जो भी आएगा क ख ग घ अंग और आगे एक हो जाता है। तो इसको पहले छोड़ देते हैं, पहले इसको देखते हैं। के से कंठ से क ख ग घ, टी से तालव यानी च छ ज झ यहाँ, एम से मूर्धा यानी ट ठ ड ढ न, डी से दंत यानी त थ द ध न, ओ से ओष्ठ यानी प फ ब भ म। ये याद हो गया। आपको यहाँ से शुरू करना है, य के पास से शुरू करना है। य कंठ वाला छोड़ देना है सेक्शन, इसमें तालब में य लिख देना है, यहाँ पे य लिख देना है। इसके बाद जो है मूर्धा वाला छोड़ देना है। इसके बाद दंत में जो है र और ल लिख देना है, और ओष्ठ में तो वह होगा ही, क्योंकि बोलने से ही लग रहा है। ये याद हो गया। सिर्फ इतना ठो याद रखना है। फिर जो है आपको कंठ के सामने से हो गया, तालब स, मूर्धन स और दन स को यहाँ जो है सजा देना है। तो याद रखेंगे कंठ के सामने कौन आ जाता है, उधर याद रखेंगे हो जाता है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। और एक है कि कुछ विद्वान का मत है चौवर को जो है क्या कहा गया है, स्पर्श संघर्षी कहा गया। तो चलिए इसी को दिखाना था, और ये जो है थोड़ा सा ओवरव्यू कर लिए क्योंकि इसी का ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है अभी तुरंत पढ़े हैं कि क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ऑप्शन नंबर डी, वर्ण कहा जाता है। वर्ण, या यहाँ ध्वनि रहेगा तो ध्वनि भी दे सकते हैं। शब्द तो नहीं होगा, व्यंजन भी नहीं होगा, स्वर भी नहीं होगा, तो वर्ण ध्वनि है। तो इसके बाद वर्णमाला किसे कहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला उसको कहते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि वर्णमाला उसी ने कहते हैं जैसे कि अ हो गया, आ हो गया, इसमें जितने भी आएगा सभी वर्णमाला, क ख ग घ कुछ भी आएगा वर्णमाला के अंतर्गत सभी आएगा, तो व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। तो अभी तुरंत पढ़े हैं कि क्या, के टी एम डी ओ, KTM 2 यानी कंठ ध्वनियाँ कौन सा आ गया। कंठ मतलब क ख ग घ अंग, उधर हो दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए क ख ग घ, ये जो है कंठ ध्वनियाँ हो गया। य र ल व कौन सा हो गया, तो य र ल व जो है आपका KTM मूर्धा से आ गया, और च छ ज झ तालु से, और ट ठ ड ढ। तो देख लीजिए यहाँ पे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तो दंत से ट ठ ड ढ न। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन सा है। तो के हो गया, टी हो गया, एम, कंठ, तालु, मूर्धन। मूर्धन कौन सा है, तो ये क ख च छ ट ठ, क ख च छ ट ठ। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन आ रहा है, तो यहाँ पे ट ठ ड ढ ये आ रहा है। ग घ तो ये अभी बताएं, ग घ कंठ से होता है। ज झ कहाँ से होता है, च छ तालु से होता है। प फ कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है। तो अल्पप्राण वर्ण कौन सा है, तो अल्पप्राण के बारे में देखिए क्या है। अल्पप्राण और महाप्राण यानी जिसमें कम हवा निकलता है, कम हवा निकलता है, जैसे क ग अंग, अर्थात 1, 3 और
5 को अल्पप्राण कहा जाता है। इसमें देखिए 1 नंबर पे क आया, और इसके बाद जो है ग 3 नंबर पे आया। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक यानी नाक से थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि ए वर्ण क्या कहलाता है? ए वर्ण क्या कहलाता है? तो कंठ और तालु से मेल खाता है ए, तो कंठ ऑप्शन नंबर डी। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है? तो अयोगवाह वर्ण कौन सा है? तो अभी तुरंत बताए थे, अंशवा और विसर्ग को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है, अंशवा और विसर्ग को, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है? द्वित व्यंजन यानी इलाहाबाद में जो है द्वित व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी। तालब स, मूर्धन स, दंश और ह कौन सा व्यंजन कहलाता है? तालब स, मूर्धन स और दंश ह कौन सा व्यंजन कहलाता है? तो यहाँ पे दिया है क्या चीज़? संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। संघर्षी व्यंजन क्यों कहा जाता है? यहाँ पे संघर्ष मतलब उष्मा। देखिए बोल के, तालब स गर्म हवा निकल रहा है, मूर्धन स दन स हवा निकल रहा, इसलिए संघर्षी मतलब उष्म व्यंजन हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ जो है कौन सी है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए हो गया, ख और ग हो गया नवीन विकसित। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष को सघोष भी बोलते हैं, सघोष और अघोष। सघोष मतलब जिसमें कंपन हो, कंपन होगा मतलब जैसे क ख ग घ बोल के देखिए, क ख ग घ अंग, तो क में, ग में और घ में, तो यहाँ पे कंपन किस में हो रहा है आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, इससे पहले भी बताएं। 3, 4 और 5 नंबर का जो है घोष वर्ण या सघोष वर्ण कहा जाता है। तो 3, 4, 5 के अंतर्गत कौन आता है? ख तो 2 नंबर पे आता है, च 1 नंबर पे आता है, और यहाँ पे म जो है 5 नंबर पे आता है, ठ जो 1 नंबर पे आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग ये पढ़े हैं कि ख भी होता है, ध भी होता है, भ भी होता है, भ का ऐसा पढ़े हैं? नहीं पढ़े, इसलिए अमानक वर्ण हो गया। क ख ज फ ध्वनियाँ किसकी है? तो देखिए अभी तुरंत बताएं कि अगर कोई भी जैसे कि क हो गया, नीचे में अगर बिंदु हो गया तो अरबी फारसी हो गया, ऑप्शन नंबर बी। सभी उसी थ्योरी से आ रहा है ना। इसके बाद हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है, संयुक्त वर्ण लगा करके। इसके बाद है, अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? अक्षर जो है किसके किसके मिल से बना देता है? क और स्व से मिलकर बना होता है, अर्थात जुड़ के, अर्थात संयुक्त मतलब जुड़ना, तो संयुक्त वर्ण हो गया। हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ऑप्शन नंबर ए, क के बाद आता है। इसके बाद है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो ज्ञ जो है ज आधा ज और न से मिलकर के बनता है। ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूज होगा, लेकिन यहाँ पे आधा ज जिसमें रहेगा यहाँ पे है, इसलिए ये हो जाएगा आंसर। अघोष वर्ण कौन सा है? तो सघोष 3, 4, 5 होता है, अघोष 1 और 2 होगा। 1 और 2 में कौन आएगा? ओ आएगा कि जो आएगा कि हो आएगा कि सो आएगा? तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तालब स, मूर्धन स, दन स को क्या कहा जाता है? अघोष कहा जाता है। ऑप्शन में होगा ये, तालब स, मूर्धन स, दन स, ह को अघोष कहा जाता है, तो यहाँ तालब स दन स है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो क ख ग घ कंठ से होगा, ये सिंपल है, कंठ से हो जाएगा। मूर्धा से जो भी होगा, तालेब से और दंत से, सभी बताए हैं, के टी एम डी ओ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, यानी क ख च छ ट ठ त थ और प फ, ये जो है आ जाएगा। नेक्स्ट आगे है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन मतलब जुड़ा हुआ व्यंजन,
तो जुड़ा हुआ व्यंजन इसमें क्या है, ज्ञ है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो दंत नहीं है तो यहाँ पे देखिए क्या था, के टी एम डी ओ। मैं बार बार रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ कि ताकि दिक्कत ना हो। के से कंठ यानी क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो यहाँ पे देखिए दंत दृष्टि, तो दंत कौन सा हो गया, डी। तो इसमें त थ द ध और न हो गया। तो इसमें देखिए त भी है दंत, न भी है, द भी है, ट तो नहीं आया, ट किस में, मूर्धास आया। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। नेक्स्ट है, निम्न से कौन अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अंत में अगर अ आता है तो उसको अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोगवाह क्या हो गया, जानबे करते हैं कि ये अंक और अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार तो अंकवा कहा जाता है। तो अक्षर वर्ण किसके योग से बना होता है, क आधा क जोड़ स्व से मिलकर, आप पहले भी बता चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा इस सब क्वेश्चन में। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितने हैं, स्वर की संख्या जो है कितने हैं, टोटल 13 है। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, स्वर अ आ ह्रस्वी दीर्घई ह्रस्वी दीर्घऊ ए औ सभी स्वर है, स्वर की संख्या 13 है। इसमें च छ ज झ या ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है, ट वर्ग नहीं है। ट वर्ग मतलब ट ठ ड ढ न, ट है, ठ है, ड है, ढ है, न है। कौन नहीं है इसमें, क ख ग घ ये नहीं है ना। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी है, 35 है, 35 है। इसमें जो है ड और ढ को मिला देंगे तब 35 होते, नहीं तो वैसे जो है 33 है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी है, मार देंगे आंसर। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। देखिए हमारे थ्योरी में दिया गया है पश्च स्वर। पश्च स्वर मतलब जैसे कि गमछा हो गया, गमछा में लास्ट में पश्च मतलब अंत में कौन लगा, आ लगा है। इसी प्रकार दीर्घई लगेगा, दीर्घऊ लगेगा। तो इस सब जो है अंत में लगता है तो इसी को पश्च स्वर कहा जाता है, इसलिए आ हो गया ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है, अयोगवाह मतलब कौन सा है, तो अयोगवाह अभी तुरंत बताएं, अंशवा आ जाएगा या विसर्ग आ जाएगा, तो इसे अयोगवाह कहेंगे। तो अयोगवाह विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। छ ध्वनि का उच्चारण कौन सा है, तो छ ध्वनि का मतलब हो गया च छ, यही ना, च छ हो गया। तो तालुस हो गया, तालु, के टी एम दो, टी से तालु, तो यहाँ तालब सी हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो अक्ष भी है, अक्ष का क जोड़ सौ से, मूर्धन स को किससे जोड़ा जाता है, अत्र जोड़ तो जोड़ र, ज्ञ जो जोड़ य, है ना। तो यहाँ पे मूर्धन स नहीं है, मूर्धन स जो है उष्म व्यंजन है। नेक्स्ट है तालब व्यंजन कौन सा है, तालु से, च छ ज झ यहाँ को तालब व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यर लव किस वर्ग के व्यंजन आता है, तो अंतस्व, अंदर से ये आवाज़ आता है तो अंतस्व व्यंजन। और उष्म व्यंजन कौन सा है, उष्म व्यंजन जो है तालब स, मूर्धन स, दन स, है ना। ये हो गया तालब, च छ ज झ यहाँ ओष्ठ, ओष्ठ जो है प फ ब भ म, है ना। अनुनासिक का संबंध होता है किससे, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, किससे होता है, या मुंह से। तो अनुनासिक मतलब जब मुंह से बोलेगा और नाक भरे बोलेगा, इसलिए अनुनासिक कहता है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुनासिक व्यंजन कौन सा है, तो अनुनासिक व्यंजन जो है कौन सा है, तो इसमें अनुनासिक व्यंजन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे पंचम अक्षर हो जाए, क्यों, क्योंकि च छ ज झ या मतलब नाक भरे बोलता है, यानी पांचवा अक्षर हो जाएगा, पंचमा अक्षर क्या हो जाएगा, अनुनासिक व्यंजन हो जाएगा। यहाँ पे आगे है, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है, तो स्वर की संख्या जो है या तो 10 है या 13 है, यही ना। तो 10 और 13 में से ऑप्शन जो भी आएगा वो मारेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 और 13 में नहीं है तो 11 मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट आगे है कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ से ध्वनि का उदाहरण जो निकलता है किससे होता है, तो कंठ और ओष्ठ से कौन कौन निकलता है, इसमें कौन हो जाएगा, और हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भाषा निर्माण की इकाई, अभी तुरंत बताएं भाषा निर्माण की इकाई क्या हो गया, तो सबसे पहले ध्वनि आ जाएगा, ध्वनि से शब्द से पद, पद से वाक्य, ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर के विवर तक उच्चारित स्थान को बताइए। सबसे पहले कौन कौन आता है, यहाँ पे देख लीजिए कौन आता है, पढ़े हैं के टी एम डी ओ। के से कंठ आना चाहिए, पहले कंठ वाला खोजिए, ए है। टी से तालु आना चाहिए, यहाँ है। एम से वत्स आना चाहिए, मूर्धा आना चाहिए। और डी से दंत आना चाहिए, ओ से ओष्ठ आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है, लौ जो है किस प्रकार की ध्वनि है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पार्श्विक ध्वनि। लौ को पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। और लुंठित ध्वनि किसे कहा जाता है, रॉ को लुंठित ध्वनि कहा जाता है, लुंठित ध्वनि कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देखे होंगे कि इसका जो है कितनी अच्छी से एनालिसिस हुआ, एक भी क्वेश्चन उस थ्योरी से बाहर नहीं गया। आप ज़रूर उस थ्योरी को एक बार पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, उसके बाद ये टोटल का टोटल क्वेश्चन एक साथ बन जाएगा। इसलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।